नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार साहब के बारे में बात करेंगे। भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर दिलीप कुमार एक महान लोकप्रिय अभिनेता है। दुखा फिल्म में अपनी मार्मिक एक्टिंग से सबके दिल को छू लेने की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। जन्म से उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। हिंदी सिनेमा में आने के बाद इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया। दिलीप कुमार जी एक प्रतिष्ठित अभिनेता हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 5 दशक की लंबी पारी खेली है। भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय में एक अग्रिम अभिनेता भी रहे हैं। दिलीप कुमार जी ने बॉलीवुड में 1940 में कदम रखा था और उस समय में ज्यादा एक्टर भी नहीं हुआ करते थे और न ही फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर। देश की आजादी के पहले फिल्म देखने वाला दर्शक वर्ग भी काफी सीमित में था। दोस्तों बात करते हैं दिलीप कुमार की शिक्षा के बारे में। तो दिलीप जी कहाँ तक पढ़े हैं, ये कभी कॉलेज गए या नहीं, इस बात की जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। और कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नासिक के पास किसी स्कूल से की थी। फिर इनका परिवार बॉम्बे आकर बस गया था। दिलीप कुमार जी का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में लाला गुलाम के यहाँ हुआ था। इनके 12 भाई बहन थे। इनके पिता फल बेचा करते थे और अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए में देकर जीवन यापन करते थे। फिर 1930 में इनका पूरा परिवार बॉम्बे आकर रहने लगा। फिर 1940 में अपने पिता से मतभेद होने के चलते उन्होंने मुंबई वाले घर को छोड़ दिया और पुणे चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल लगा दिया। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दिलीप जी 5000 की सेविंग के साथ वापस अपने घर बॉम्बे लौट आए। इसके बाद अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए दिलीप जी नया काम तलाशने लगे। साल 1966 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा सारा जी से शादी की। इन दोनों के बीच उम्र का अंतर उस समय चर्चा का भी विषय बना हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि दोस्तों यह कपल बॉलीवुड का हसीन जोड़ा है, जिनके मध्य प्यार की कोई कमी नहीं थी। इतने प्यार के बावजूद भी इंडस्ट्री के इस ट्रेजेडी किंग ने बच्चे की चाह में दोबारा ब्याह रचाया। उनकी यह शादी आसमा रहमान जी के साथ 1980 में हुई थी, लेकिन उनका यह विवाह केवल 2 वर्ष तक चल पाया और दोनों फिर से अलग हो गए। बात करें दिलीप कुमार जी के करियर के बारे में तो इस फील्ड में आने का मौका उन्हें भाग्य ने दिया था। 1943 में चर्च गेट स्टेशन में उनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम करने का ऑफर दिया। फिर इसके बाद उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई, जिनके साथ उन्होंने 1200 रुपए सालाना का एग्रीमेंट कर लिया। यहाँ महान अभिनेता अशोक कुमार जी से इनका परिचय हुआ, जो दिलीप कुमार की एक्टिंग से बहुत मोहित हुई। शुरुआत में दिलीप जी कहानी व स्क्रिप्ट लेखन में मदद भी किया करते थे, क्योंकि उर्दू व हिंदी भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी। देविका रानी के कहने पर ही दिलीप जी ने अपना नाम यूसुफ से दिलीप रखा था, जिसके बाद 1944 में उन्हें फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिला। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप जरूर रही, लेकिन इसके जरिए दिलीप जी की सिनेमा में एंट्री हो चुकी है। दिलीप कुमार अपनी पहली फिल्म के बाद जुनून नामक फिल्म में काम किया, जो बड़े पर्दे पर सफल साबित हुई और इसके बाद ये रातों रात स्टार बन गए थे। इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई थी। साल 1949 में दिलीप कुमार जी को राजकुमार और नरगिस के साथ अंदाज फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। साल 1950 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। इस समय दिलीप जी ट्रेजेडी किंग की छवि धीरे धीरे लोगों के सामने उभर कर आने लगी थी। जोगन, दीदार और दाग जैसी फिल्मों के बाद से ही लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग बोलने लगे थे। दाग फिल्म के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद देवदास जैसी महान फिल्म दिलीप जी ने वैजयंती माला और सुचित्रा सेन के साथ की थी। शराबी लवर का ये रोल दिलीप जी ने शिद्दत से निभाया था, जिसमें सबने उन्हें ट्रेजिक लवर का खिताब भी दिया था। ट्रेजेडी रोल के अलावा दिलीप जी ने कुछ हल्के रोल भी किए थे। आन व आजाद जैसी फिल्म में उन्होंने कॉमेडी भी की थी। 50 के दशक में स्टार के तौर पर स्थापित होने के बाद दिलीप जी ने 1960 में
कोहिनूर फिल्म की, जिसमें उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 60 के दशक में अपने भाई नासिर खान के साथ गंगा जमुना सरस्वती फिल्म में काम किया। हालांकि यह फिल्म बड़े पर्दे पर असफल रही, लेकिन इस फिल्म ने दिलीप जी के इमेज पर कोई भी बुरा असर नहीं डाला। लगभग 2 दशक तक सिनेमा में राज करने के बाद 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों की एंट्री हुई, तो हिंदी सिनेमा में उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना कम हो गए थे। इस समय दिलीप जी की जो फिल्में आई वो भी असफल रही। इसके बाद दिलीप जी ने 5 साल तक लंबा ब्रेक लिया और 1981 में मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति फिल्म से धमाकेदार वापसी की। इसके बाद इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से रोल का चुनाव किया और परिवार के बड़े या पुलिस वाले के रोल में रहने लगी। दिलीप कुमार जी की आखिरी बड़ी हिट फिल्म रही 1991 की फिल्म सौदागर। दिलीप जी आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में नजर आए थे और इसके बाद उन्होंने अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। फिर 1996 में दिलीप कुमार जी ने निर्देशन के रूप में कदम रखा और कलिंगा नाम की फिल्म की तैयारी की, लेकिन किसी कारणवश फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। दिलीप कुमार जी हमेशा से पाकिस्तान और भारत के लोगों को जोड़ना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत से कार्य भी किए। सन 2000 से दिलीप कुमार जी संसद के सदस्य बन गए और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी बन गए, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं दिलीप कुमार जी की अवार्ड और अचीवमेंट के बारे में। तो साल 1991 में दिलीप जी को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर साल 1993 में दिलीप जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1994 में उन्होंने भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1998 में दिलीप जी को पाकिस्तान सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। इसके पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये सम्मान मिला था। दिलीप जी का नाम सबसे अधिक अवार्ड पाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। दोस्तों, दिलीप कुमार जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुमार साहब और इनकी पत्नी की उम्र में 22 साल का अंतर होने के बाद भी बॉलीवुड के इस कपल ने 2 साल पहले ही अपने निकाह के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दिलीप जी ने फिल्म इंडस्ट्री में 6 दशक से भी अधिक समय का काम किया और इन्होंने पहला और सबसे अधिक फिल्म फेयर भी अवार्ड अपने नाम किए। उन्होंने सारा बानो को उनके जन्मदिन के पार्टी में पहली बार देखा था। वे उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए और उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर ही वे सारा जी को अपनी फिल्म में अभिनेत्री के रूप में देखने का मन बनाने लगे और उन्होंने सारा जी को शादी के लिए भी प्रपोज किया था। दिलीप कुमार बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता हैं जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। 1960 के दशक में आई इनकी फिल्म मुग़ल आजम साल 2008 तक हिंदी सिनेमा में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिलीप कुमार के अफेयर्स के बारे में। अधिकतर फिल्मी सितारों की तरह दिलीप कुमार जी के भी कुछ प्रेम संबंध रहे जो कि इन अभिनेत्रियों के साथ थे। तो पहले नंबर पे आते हैं कामिनी कौशल। दिलीप जी से सबसे पहले इस खूबसूरत लड़की के प्रति आकर्षित हुए थे और उन्होंने यह बात भी मानी थी, लेकिन कामिनी ने कभी मीडिया के सम्मुख यह बात स्वीकार नहीं किया। पर उनके फिल्म के कुछ साथी यह बताते हैं कि दिलीप कुमार जैसे आकर्षित थी, उनके साथ रहने के लिए कुछ भी कीमत दे सकती थी। लेकिन कामिनी ने अपनी स्वर्गवासी बहन से वादा किया था कि वह उनके पति से शादी कर उनके बच्चों का ध्यान रखेगी और उन्होंने ऐसा ही किया और यह संबंध टूट गया। फिर आई मधुबाला। जब उनकी मुलाकात मधुबाला से हुई जिनसे उन्हें गहरा प्यार हो गया, दिलीप जी उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे। इसका कारण ये माना जाता है मधुबाला अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली थी। उनके चले जाने पर परिवार के खाने पीने के लाले पड़ जाते। दिलीप कुमार और मधुबाला को साथ में बहुत से डायरेक्टर लेना चाहते थे, लेकिन जब मधुबाला के पिता को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने दिलीप कुमार के साथ उनके काम करने में पाबंदी लगा दी। दोनों ने साथ में मुग़ल आजम जैसी महान फिल्म भी की थी। ये वो दौर था जब दोनों के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से चलते थे, लेकिन पिता की मनाही की वजह से दोनों अलग भी हो गए। तो दोस्तों, हमने आपको
दिलीप कुमार साहब के बारे में बताया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।